मैं सी मोहित सिंघल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। आज के हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है और मैंने इस सब्जेक्ट पे एक बुक भी लिखी है। और जब से जीएसटी आया है तब से लेकर आज तक मैं रेगुलरली इस सब्जेक्ट के साथ अटैच्ड हूँ। साथ ही साथ मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सेमिनार, वेबिनार और सोशल मीडिया के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को शेयर करता रहता हूं। और आज भी इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के उस पहलू को हम टच करें जिसमें एक बिजनेसमैन को बहुत सारी परेशानियां और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आज हम कई बार देखते हैं जब भी एक बिजनेसमैन मार्केट में बिजनेस करने के लिए आता है, उसको इस बारे में जानकारी नहीं होती कि उसको किस केसेस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, कब कब उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है, या ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं या कौन सी ऐसी गाइडलाइंस हैं जिस केस में उसको जीएसटी नंबर लेने के लिए मैंडेटरली अप्लाई करना होगा। कुछ सरकार ने टर्नओवर की लिमिट भी डिसाइड की हुई है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही इस वीडियो में अंत में हम देखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की पूरी प्रक्रिया क्या है, उसको सरल और आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। और आज आपके साथ मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। बिफोर 2017 देयर आर मल्टीपल टैक्सेस। बहुत सारे टैक्सेस होते थे। जैसा हम सब जानते हैं, एक बिजनेसमैन भी डिफरेंट टैक्सेस से घिरा रहता था, चाहे वो एक्साइज टैक्स की बात करें, चाहे वो हम सर्विस टैक्स की बात करें, चाहे हम वो वैट की बात करें, एंटिटी टैक्स की बात करें, लग्जरी टैक्स की बात करें, एंड मैनी टैक्सेस आर देयर। एंड पैन इंडिया बेसिस पे अगर हम बात करें तो स्टेट स्पेसिफिक वैट होता था हमारा, अलग अलग टैक्सेस होते थे। जीएसटी आने की वजह से सरकार ने इन सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम लेके आया जो नेशनल वाइड सेम टैक्सेशन सिस्टम है और जिसको सरकार ने 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया, जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज़ ए कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स, जिसमें सरकार ने कोशिश की कि पुराने जितने भी टैक्सेस थे उन सबको मर्ज करके एक सिंगल टैक्सेस लेके आया जाए, जिससे पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी हो, जिससे कंप्लायंस ईजी हो, लोगों के लिए बिजनेस करना आसान हो और ईज ऑफ डूइंग में भी भारत की एक अच्छी रैंकिंग आ सके। सरकार ने जीएसटी के थ्रू काफ़ी ऐसी कोशिशें की हैं और आज भी हम देखेंगे साल दर साल अगर हम बात करें तो जीएसटी का कलेक्शन भी हर साल बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ बढ़ता जा रहा है। जैसा हमने अभी रिसेंटली देखा कि भारत और पाकिस्तान युद्ध में अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी मात्रा में फंड्स की जरूरत होती है। और बीइंग ए बिजनेसमैन वी आर ऑल्सो सोल्जर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड वी आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू दिस इकोनॉमी। Though we cannot go on the border, being a contributor in the national economy as a part of tax collection, we are also a soldier of the economy। और being a soldier हम भी देश के ग्रोथ में भागीदारी अदा करते हैं। और मैं सभी बिजनेसमैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बिजनेसेस को टैक्स कंप्लाई करें, प्रॉपर टैक्स दें, लेजिटिमेट टैक्स दें और टैक्स देने के साथ भी वो एज ए सोल्जर के रूप में देश की इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि किन किन केसेस में हमें जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं और आपकी टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर जाती है तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। वही दूसरी ओर अगर आप सर्विसेज में डील करते हैं और आपकी टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड कर जाती है तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सक्लूसिव गुड्स में अगर आप डील कर रहे हैं तो ही आपकी टर्नओवर की लिमिट 40 लाख है रजिस्ट्रेशन के लिए। अदरवाइज सर्विसेज अगर आप साथ में डील कर रहे हैं तो आपकी टर्नओवर घटकर 20 लाख मानी जाएगी और जैसे ही आप 20 लाख को एक्सीड करेंगे यू आर लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको टर्नओवर की लिमिट के बिना भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। जैसे कि अगर आप किसी इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई से मेरा मतलब है कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई गुड्स या सर्विसेज का ट्रेड करते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। दो गुड्स के केस में कोई एग्जम्पशन नहीं है, बट सर्विसेज के केस में सरकार ने एग्जम्पशंस प्रोवाइड की गई है कि 20 लाख की लिमिट तक अगर आप सर्विसेज का इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन पे भी अगर आप ट्रेड करते हैं, इनके थ्रू आप मटेरियल को सेल करते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। आप अपनी स्व इच्छा से भी जीएसटी नंबर ले सकते हैं, जिसको हम वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अगर आप चाहें और आपकी टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख को एक्सीड नहीं कर रही, फिर भी आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस और भी हैं जिसमें जीएसटी नंबर लेना आपको मैंडेटरी हो जाता है, लाइक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये एक प्रकार की कैटेगरी है जिसमें आपको जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा कैजुअल रजिस्ट्रेशन दिया जाता है 90 डेज के लिए। उस केस में भी आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। अगर आप नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर की कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, इन दैट केस ऑल्सो यू आर रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने के लिए लायबल है तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। और ऐसे ही कुछ और कंडीशंस हैं जो सेक्शन 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन की गई हैं, जिसमें सरकार ने बोला है कि
Without any limit of turnover, you are mandatorily required to take registration even on a single rupee. मीनिंग देयर बाई अगर आप 1 रुपये की भी सेल करते हैं और अगर इन कंडीशन में फॉलो करते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। जो भी स्टार्टअप, बिजनेस हाउसेज, ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स, टैक्स पेयर्स जिनके मन में एक भ्रम रहता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई होगा, क्या हम खुद उसको अप्लाई कर सकते हैं या हमें जीएसटी नंबर लेने के लिए किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी। दोस्तों, जीएसटी नंबर आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बीइंग ए सीए आपको एडवाइस करूंगा कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लें, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बीइंग ए बिजनेसमैन आप उनको एनालिसिस नहीं कर सकते, जस्ट लाइक HSN कोड, क्लासिफिकेशंस एंड मैनी मोर अदर थिंग्स। इफ़ यू आर वेल वर्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी प्रोफेशनल सीए की, एडवोकेट की, किसी की भी हेल्प ले सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले देयर आर फ्यू डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव टू कीप रेडी विद यू। जो आपको रेडी रखने हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बात करूँगा। सबसे पहले पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजनेस का वैलिड एड्रेस प्रूफ जो कि आपका रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और एनी अदर गवर्नमेंट यूटिलिटी बिल हो सकता है। उसके साथ आपका बैंक की पासबुक और कैंसिल चेक, और इसके साथ साथ आपकी फोटोग्राफ, इंडिविजुअल की फोटोग्राफ, और साथ में अगर आपकी शॉप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्री है, उसके बाहर और अंदर की फोटोग्राफ। These are the minimum basic documents which are required for every person to get registration under GST। दोस्तों, GST रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हमें गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.gst.gov.in पे जाना है। वहाँ पे हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे पैन कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें पैन कार्ड, अगर वी आर अप्लाइंग एज ए इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, तब हमें इंडिविजुअल का पैन कार्ड डालना है। अगर हम पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, तो हमें LLP का फॉर्म पैन कार्ड डालना है। अगर हम कंपनी के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमें कंपनी का पैन कार्ड डालना है। पैन कार्ड डालने के बाद वी हैव टू पुट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, जो OTP बेस्ड वेरीफाई होने के बाद आपके पास एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आ जाएगा जिसको हम TRN नंबर बोलते हैं, और बेस्ड अपॉन दैट TRN नंबर यू हैव टू लॉग इन ऑन दैट वेबसाइट। आप लॉगिन करेंगे TRN नंबर के बेस पे। उसके बाद पूरी डिटेल्स आपसे ली जाएंगी, आपके बिजनेस का नाम, लीगल नेम, आपकी बिजनेस की डिटेल, आप रजिस्ट्रेशन क्यों अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले वीडियो में डिस्कशन किया कि आपकी टर्नओवर एक्सीड हो गई है तब आप जीएसटी नंबर ले रहे हैं, या आप वॉलंटरली अप्लाई कर रहे हैं, और देयर आर मल्टीपल अदर ऑप्शन ऑल्सो, वो आपको सिलेक्ट करने हैं। साथ के साथ आपको डेट ऑफ लाइबिलिटी सिलेक्ट करनी है कि किस डेट से अप्लाईबल हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि प्रोप्राइटरशिप की डिटेल क्या है, फादर नेम, उसका एड्रेस प्रूफ अपलोड होगा। साथ में नेक्स्ट पेज पे आपसे बिजनेस की डिटेल पूछी जाएंगी, जिसमें आपको बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल डालनी है, जहां से आप बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं उसकी आपको डिटेल फिल करनी है, बैंक की डिटेल फिल करनी है, और आपको सबमिट का बटन दबाना है। कई बार दोस्तों आप देखेंगे कि जिस बिजनेस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बैंक अकाउंट की डिटेल आपके पास नहीं होगी, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन आने के 45 डेज के अंदर भी आप बैंक की डिटेल अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बैंक की डिटेल रेडिली अवेलेबल नहीं है या अभी आपने बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं और जीएसटी नंबर को, रजिस्ट्रेशन को सबमिट कर सकते हैं।